सो हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है फिर से एक हमारे न्यू वीडियो में। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज के देखे थे। लाइक हम लोग ने देखा था कांस्टेंट, हम लोग ने देखा था व्हाट इज़ वेरिएबल, एंड देन हम लोग ने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन के बारे में। इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं। सो इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं? इंस्ट्रक्शन होते हैं दो टाइप के होते। एक होते हैं एक्शन स्टेटमेंट एंड द अनदर वन इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सो आज के वीडियो में हम लोग कोर्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एंड सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? ओके, सो आइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। सो देखिए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। सो मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखलाऊंगा, कुछ एग्जांपल शो करूंगा एंड उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग वेरिएबल एंड कांस्टेंट में डिफरेंस पता कर सकते हैं कैसे, कि वेरिएबल किसे कहते हैं एग्जैक्टली एंड कांस्टेंट किसे कहते हैं। So definition wise, so constant is like a data, something data which we are going to store in our program. Okay, and the variable is a block of variable is nothing but a block, a container where we store our data. Okay, something related to our program. So let us understand by example. सो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल। लाइक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, सो ये हो गया आपका SI का फॉर्मूला। नाउ इसमें क्या है, इसमें आपको जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसमें टोटल है आपका 5। कांस्टेंट कितना हुआ? टोटल 5 हुआ। कैसे? पहला तो आपका आप ले लीजिए SI, सिंपल इंटरेस्ट, एक पहला कांस्टेंट हुआ एंड देन दूसरा कांस्टेंट प्रिंसिपल हुआ P, एंड देन तीसरा कांस्टेंट R, एंड चौथा कांस्टेंट T, एंड एट द एंड लास्ट कांस्टेंट वाज इज 100। ओके, सो कांस्टेंट इसे कहते हैं। बट यहाँ इस फॉर्मूला में हमें वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? तो इस फॉर्मूला में हमें अभी तो फिलहाल 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, जो कि एक सिंपल इंटरेस्ट हो गया एंड सेकेंड वन इज प्रिंसिपल एंड द थर्ड वन इज रेट, और आखिरी हमारा टाइम T। सो वेरिएबल ले लेंगे बिकॉज जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमेशा कभी भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का अगर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा उस प्रोग्राम में। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू जो है वो बदलेगा। ठीक है, यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है एज इनपुट सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू, एंड प्रिंसिपल का ऐसे ही, रेट का भी यूजर कुछ भी वैल्यू दे सकता है, टाइम का भी वैल्यू कुछ भी दे सकता है। बट 100 जो है वो हर एक सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्राम में क्या है होने वाला है, कॉमन होने वाला। 100 जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। वेरिएबल बदलेंगे, सो जो जो बदल रहा है यहाँ पर वही होगा वेरिएबल। सो नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर कितने होंगे? 4। 100 इज नॉट काउंटेड इन वेरिएबल बिकॉज वो एक कांस्टेंट है, वो चेंजिंग नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। ओके, उसके वैल्यू कुछ ना। अनदर एग्जांपल लेते हैं आपका, लाइक हो गया एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल को ए से डिनोट करते हैं एंड देन एरिया का हो गया, एंड देन पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर। सो ये फॉर्मूला होता है हमारा किस चीज़ का?
एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। सो इसमें भी क्या होता है, इसमें आप बताइए कि कितने कांस्टेंट है। तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि चार कांस्टेंट है, पहला नहीं तीन कांस्टेंट है। पहला हो गया एरिया ए, दूसरा हो गया 3.14 एंड तीसरा हो गया आर। ये तीन कांस्टेंट हमें इस फॉर्मूले में दिख रहे हैं। बट वेरिएबल कितने हैं इस फॉर्मूले में? वेरिएबल आपको सिर्फ दो ही देखने को मिलेंगे। एक तो ए एक वेरिएबल है जो कि चेंज होगा, एंड दूसरा वेरिएबल क्या है? आर। आर के चेंज होने पे क्या हो रहा है? ए चेंज होगा। बट बट कभी भी आप अगर एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम जो लिखेंगे देन उसका जो वैल्यू है वो हमेशा ही सेम रहेगा। जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है उसमें 3.14 तो कभी चेंज नहीं होगा। देन उससे हम लोग वेरिएबल नहीं कहेंगे, वो सिर्फ कांस्टेंट में काउंट होगा। कांस्टेंट में वेरिएबल तो काउंट होगा ही, बट जो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो कि चेंजेबल नहीं है, ठीक है, वह सिर्फ कांस्टेंट में काउंट होगा एंड वेरिएबल में काउंट वो नहीं होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट कितने हो गए टोटल? यहाँ पर कांस्टेंट हो गए आपके, बताएं, थ्री कांस्टेंट एंड वेरिएबल टू, ए एंड आर। ओके, ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक एवरेज ऑफ थ्री नंबर। एवरेज ऑफ थ्री नंबर, सो एवरेज ऑफ थ्री नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी जी सपोज, एंड मान लीजिए तीन नंबर है जो कि ए और बी, ए में स्टोर होने वाले, बी में स्टोर होने वाले एंड सी में स्टोर होने वाले। ओके, एंड अपॉन थ्री। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें टोटल जो कांस्टेंट है वो कितने हो गए? 5। पहला एवरेज जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा, एंड देन ए एक हो गया, एंड देन बी एंड सी एंड थ्री। सो टोटल इसमें 5 कांस्टेंट है, बट वेरिएबल कितने? इसमें वेरिएबल है आपके चार। पहला हो गया एवरेज, एंड देन सेकेंड हो गया ए बी सी। थ्री इज नॉट अ वेरिएबल बिकॉज वो चेंज नहीं होगा। जब भी हम लोग कुछ कोई एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें थ्री रहेगा। एवरेज ऑफ थ्री नंबर का कोई प्रोग्राम हम लोग राइट कर रहे हैं देन उसमें थ्री तो रहने, एवरेज ऑफ फोर नंबर का प्रोग्राम लिखेंगे उसमें फोर रहेगा। तो फोर क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। टाइम के साथ नॉट, प्रोग्राम के हिसाब से वो चेंज नहीं होगा, वो प्रोग्राम में फिक्स रहने वाला है। बट ए बी सी चेंज होंगे एंड एवरेज, तो वो वेरिएबल चार काउंट होंगे, बट कांस्टेंट में क्या हो रहा है? वेरिएबल तो काउंट हो रही है बट जो एक्स्ट्रा नंबर जो कि चेंज नहीं हो रहा है प्रोग्राम में, एंटायर प्रोग्राम में, तो उसको क्या करेंगे हम? कांस्टेंट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट अगेन कितना हो गया? 5 हो गया। एवरेज ए बी सी एंड थ्री, एंड वेरिएबल आपका 4 हो गया। ओके, एवरेज ए बी सी। सो आई गेस इन ये सारे एग्जांपल को देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। वेरिएबल कितने किसी प्रोग्राम में, कांस्टेंट कितने किसी प्रोग्राम में, वो आप लोग इजीली अब जान सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, एक पॉइंट, एक स्टेटमेंट को अपने नोट्स में, अगर नोट्स आप लोग बनाते हैं सो जरूर से जरूर मेंशन करिएगा बिकॉज ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप लोगों को क्या मेंशन करना है अपने नोट्स में? द नंबर ऑफ डाटा, the number of data which are involved in making a program, the number of data which are involved in making a program may be or may not be equal to variable. Okay, the number of data और constant बोल लीजिए which are involved in making a program may be or may not be equal to that of the variable. तो इसे आप लोग अपने स्टेटमेंट में ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, the number of data, the number of constant लिख लीजिए, number of constant which are
involve involve in making a program program may or may not be equal to that of the वेरिएबल। सो इस स्टेटमेंट से पर हम लोग क्या समझते हैं कि जो नंबर है, जो नंबर ऑफ कांस्टेंट है, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो। सो वेरिएबल ऑफ नंबर के कांस्टेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट, वो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल भी हो सकता है, बट सम केसेस में ऐसा भी होगा कि कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के इक्वल नहीं होगा। बट यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म है कि कांस्टेंट जो है वो हमेशा वेरिएबल से ज़्यादा होने वाला है, और नहीं तो वेरिएबल के बराबर भी हो सकता है। सो हम लोग ने लेफ्ट साइड में एग्जाम्पल देखा है जिसमें कि ये पता चल रहा है कि कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल से हमेशा ही ज़्यादा है, इक्वल नहीं। बट ऐसे कुछ और एग्जाम्पल है जहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल लीजिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो चेंज होगा अगर एल का वैल्यू चेंज होगा एंड देन बी का वैल्यू चेंज होगा। सो यहाँ पर कांस्टेंट कितने हो गए, तीन। एक तो हो गया ए, एक तो हो गया एल, एक तो बी, एरिया, लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये तीनों ही प्रोग्राम के टाइम पर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, रन टाइम पर। एंड यहाँ पर वेरिएबल भी तीन ही है, बिकॉज लेंथ अगर चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, ब्रेथ चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा। ओके, सो यहाँ पर तीनों चीज़ चेंजेबल है। तो इस एग्जांपल में सो इस एग्जांपल में क्या है, जो कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट, वो क्या है, इक्वल है डेट ऑफ द वेरिएबल। तो कांस्टेंट इक्वल टू 3 इक्वल टू वेरिएबल, कांस्टेंट भी 3 एंड देन वेरिएबल भी 3। ऐसे ही अगर आप लोग एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे तो अनदर एग्जांपल इसका हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है, लाइक वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड बोल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो इसमें इस फॉर्मूले में भी देखिए आप, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये चारों कांस्टेंट हो गए एंड देन ये चारों, ये चारों के चारों ही क्या है, चेंजेबल है। तो ये वेरिएबल भी है। तो इस एग्जांपल में भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो है वो इक्वल है। ओके, सो इसे आप लोग अपने नोट्स में जरूर से मेंशन कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो गाइज, हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया है लेटर्स, टोकन्स, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया। ओके, सो टोकन्स में और भी वेराइटीज ऑफ थिंग्स थे, बट उसे हम लोग अभी रखते हैं साइड, बिकॉज उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शन के टाइप्स। तो हम लोग ने पढ़ा था टू टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन आर देयर in C programming language. One is that data type declaration instruction and the another one is action instruction बोल दिया, action statement बोल दिया, data type declaration statement and action statement. So now let's first talk about data type declaration statement. So data type declaration statement पहले पढ़ने से पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, what is data type. So data type declaration statement हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें इस लाइन में सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना होगा डाटा टाइप का मतलब क्या होता है, एंड देन डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, और स्टेटमेंट का मतलब कि लोग जानते हैं, इंस्ट्रक्शन। सो डाटा टाइप क्या होता है, व्हाट इज डाटा टाइप। डाटा टाइप बेसिकली अभी हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले 4 टाइप्स के, जो कि होता है इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल।
इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। तो ये 4 डाटा टाइप अभी हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले। तो हम लोग जानते हैं जो स्पेस होता है बाइट्स में होता है, कंज्यूम होता है हमारा मेमोरी। तो मेमोरी हम लोग का होता है वो किस में होता है, बाइट्स में होता है। तो 1 बाइट इक्वल टू 4 बिट्स। ओके, तो इंट इंट डेटा टाइप्स का जो वेरिएबल बनेगा वो बनता है 4 बाइट्स का। बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विच ID you are which compiler are using. Okay, but 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट जो होता है वो 4 बाइट का होता है, एंड कैर कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का। फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का होता है, एंड डबल जो है उसका डबल 8 बाइट का होता है फ्लोट का। इंट जो है, इंट के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं इंटीजर वैल्यूज, एंड कैर के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं कैरेक्टर वैल्यूज, फ्लोट के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं डेसिमल वैल्यूज लाइक 4.2 हो गया। डबल के अंदर भी हम लोग सेम डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, सो इंट कितना बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है, इंट जो हमारा 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। ओके ओके, नेट इसे करते हैं डिलीट। इंट कंज्यूम 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इंट्स कंज्यूम 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, कैर कंज्यूम 1 बाइट्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करते हैं इंट। इसके अंदर स्टोर होता है इंटीजर वैल्यूज हमेशा। कैर स्टोर करता है, कैर का जो साइज होता है मेमोरी का वो होता है 1 बाइट का, एंड इसके अंदर कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं। कैरेक्टर आप लोग पिछले वीडियो में जानते होंगे कैरेक्टर क्या होता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया, या स्मॉल ए से कैपिटल ए, स्मॉल ए से स्मॉल जेड एंड कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, उसको अगर हम लोग सिंगल कोड के अंदर लिख रहे हैं तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हो गया हमारा फ्लोट। फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यूज आते हैं, लाइक ये 4 बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, एंड इसके अंदर आते हैं एंड पॉइंट वैल्यूज बोल लीजिए। ओके, इसका एग्जांपल होगा 3.2 minus 1.2 like that, and at the end double will consume also decimal values, but the size of double memories are 8 byte generally. ओके, इसके अंदर भी पॉइंट वैल्यूज जाते हैं। ओके, नाउ we understood about what is data type. So there are 4 data type basically in C programming language: int, char, float, double. int जो है वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, एंड int वेरिएबल के अंदर हमेशा इंटीजर वैल्यूज स्टोर होंगे। char जो है वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, एंड उसके अंदर हमेशा कैरेक्टर स्टोर होंगे, लाइक a in single quote, hashtag in single quote, like data. Okay, that type of value will be stored in character char data type of variable. And float is a 4 byte, and it will in the type, and in this type of variable, float data type variable में क्या होगा स्टोर आपका डेसिमल वैल्यूज, एंड डबल में क्या होगा स्टोर, उसमें भी डेसिमल वैल्यू होगा, बट जो डबल का जो बाइट होता है मेमोरी साइज होता है वो 8 बाइट्स के होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को डिक्लेयर करना कि ये चीज़ ये, लाइक आप लोग क्लास लीजिए, तो क्लास में हम लोग डिक्लेयर कर दिए कि जो राहुल है वो क्लास का टॉपर बच्चा है, तो ये चीज़ हम लोग डिक्लेयर कर दी। ऐसे ही सो होता है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। सो डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम का जिसमें हम लोग बताएंगे कंपाइलर को कि यह चीज़ क्या है।
वह इंस्ट्रक्शन, डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन वह इंस्ट्रक्शन है, वह लाइन है प्रोग्राम का जिसमें हम लोग कुछ बताएंगे कंपाइलर को कि ये चीज़ का मतलब ये। ओके, लाइक एज फॉर एग्जांपल, लाइक हमने लिखा इंट ए कोमा बी। ओके, इंट ए कोमा बी एंड देन सेमीकोलन। सेमीकोलन is a part of syntax of C programming here. Okay, so int a comma b हम लोग ने लिखा। तो इस लाइन का मतलब क्या है, आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर मेंशन करिएगा। इस लाइन का मतलब यह है कि a and b are two variable, a and b are two variable of int data type। a and b जो है वो दो वेरिएबल है int डेटा टाइप का, एंड इस a एंड b के अंदर क्या किस टाइप की वैल्यू स्टोर होंगे, इंटीजर वैल्यूज। ओके, so a and b will contain only integer value because it is of int data type। so इस लाइन के थ्रू हमें हमें हमारे प्रोग्राम में जो मेमोरी मिलेगी इस प्रोग्राम के लिए, वो कितना बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगी आप लोग बताइएगा। so a is a int data type of variable, so it will consume 4 byte of memory, and b is also int data type variable, so it will also consume a 4 byte of memory। so total कितना हुआ, 8 byte of memory will be consumed। float x comma y comma z, so float will consume 4 byte of memory। so the meaning of this line is what, x y z are the three variable and all these three variable are of float data type। okay, and these all three variable will contain only decimal values like 4.2, 3.2, minus 1.3, like that। okay, and what is the total memory consumed here by this line? so xyz, all these three are of float data type, so we know that here we write that float will consume 4 byte of memory, float data type of variable will consume 4 byte of memory, so here 12 byte of memory will be consumed, like char m। okay, so how many byte of memory will you consume here? so basically m is here a variable, m क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है कैर डेटा टाइप का जो कि कैरेक्टर कांस्टेंट को अपने अंदर स्टोर करेगा। लाइक क्या हो गया, लाइक एट द रेट इन सिंगल कोट, लाइक जेड इन सिंगल कोट। ओके, so how much memory this line will consume? so it will consume only 1 byte because there was only one variable m of cat data type, so it will consume only 1 byte of memory। double, so double is here like a comma b comma c comma d। so what is the meaning of this line? basically this is डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। दिस लाइन, ये लाइन का मतलब क्या है, ये डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है, एंड इस लाइन में हम लोग कंपाइलर को बता रहे हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी डी, ओके, ए बी सी डी का वैल्यू का, ए बी सी डी जो चीज़ है उसका मीनिंग क्या है। सो कंपाइलर को हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ यही बता रहे कि ए बी सी डी चार वेरिएबल है जो कि डबल डेटा टाइप के हैं। सो कंपाइलर क्या करेगा, इसके अंदर अब स्टोर करेगा ओनली डेसिमल वैल्यूज। अगर इसके अंदर हम लोग कैरेक्टर ये सब स्टोर करेंगे तो क्या होगा, एरर शो करेगा। ओके, सो डबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, डबल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी सेमीकोलन। सो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए बी सी डी आर फोर वेरिएबल of double data type which will consume only, which will store only uh, point values।
लाइक 3.2, 4.2 लाइक ऑफ फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल्स। ओके, तो आप लोग बताइए ये लाइन जो है कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। ये लाइन अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी हमारे प्रोग्राम में इस लाइन के थ्रू कंज्यूम होंगी। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं ए बी सी डी चारों ही के चारों डबल डाटा टाइप के वेरिएबल है, एंड एक वेरिएबल डबल डाटा टाइप का मेमोरी कितना कंज्यूम करता है, 8 बाइट ऑफ मेमोरी। सो हियर ए बी सी डी सभी 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेंगे। सो 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। 32 बाइट ऑफ मेमोरी विल कंज्यूम हियर बाय दिस लाइन। ओके, सो ये है डाटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन बोल लीजिए, वो लाइन जिसमें हम लोग कंपाइलर को किसी लाइन का मतलब बताते हैं। ये लाइन का मतलब ये। ओके, नाउ कम टू द अनदर टॉपिक। फिर भी वो पॉइंट वैल्यू स्टोर कर रहा है। सो दोनों ही के अंदर पॉइंट वैल्यू तो स्टोर हो रहा है, बट जो फ्लोट है वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, एंड जो डबल है वो 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। लाइक फ्लोट वेरिएबल्स विल कंज्यूम 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी, एंड डबल डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स विल कंज्यूम 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी। पहला तो डिफरेंस ये है, एंड जो सेकेंड डिफरेंस है, जो मोर एक्यूरेट वैल्यू है वो स्टोर होगा किसके अंदर, फ्लोट के अंदर, ना कि डबल स्टोर होगा डबल के अंदर, ना कि फ्लोट के अंदर। बिकॉज होता क्या है, हम लोग जानते हैं कोई भी हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, 8 हो गया, 12 हो गया, लाइक 2.3 हो गया, कुछ भी, तो इसके अंदर तो बेसिकली हम लोग डेसिमल वैल्यू स्टोर करेंगे, पॉइंट वैल्यू। तो 2.5 हो गया, 2.6 हो गया। तो होता क्या है, वो पहले कन्वर्ट होते हैं कंपाइलर के थ्रू 0 1। ओके, एंड वी नो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो फ्लोट के अंदर कितना हो गया, 32 बिट्स। फ्लोट के अंदर कितना हो गया, 4 बाइट या फिर 32 बिट्स बोल लीजिए। तो 3201 स्टोर होंगे किसके अंदर, फ्लोट वेरिएबल्स के अंदर। फ्लोट वेरिएबल्स के अंदर 01 32, 0 और 1 मिला के 32 टोटल स्टोर हो सकते हैं। बट इन डबल ये चीज़ कितना हो सकते हैं, 0 1 कितने स्टोर हो सकते हैं टोटल, 8 बाइट है। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64 बिट। 64 बिट, तो 6401 टोटल कंज्यूम होंगे, टोटल स्टोर हो सकते हैं डबल के अंदर। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि जो एक्यूरेट वैल्यू है वो डबल के अंदर स्टोर होगा। लाइक होता क्या है, लाइक कोई भी आप वैल्यू लीजिए, तो उसको हम लोग डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे। देन कोई कोई वैल्यू रहता है क्या कि वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया, 5 डिजिट हो गया, 6 डिजिट हो गया, तो एक सर्टेन डिजिट पे हो जाए ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए फ्लोट से ही उस टाइम हमें फ्लोट यूज करना चाहिए। बिकॉज हम लोग को मेमोरी बचाना है, जितना हम लोग मेमोरी अपने प्रोग्राम में बचा पाएंगे उतना जो हमारा प्रोग्राम है वो अच्छा बनेगा, एफिशिएंट बनेगा। ओके, आई गेस फॉर टुडे वीडियो इट वाज क्वाइट इनफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, एंड हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।